फला फूला रहे यार अब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बोटे मैंने पाले। हमारे असलाफ का वाक़ा है, तो इससे आपको ज़िंदगी में एक डायरेक्शन मिलेगी। कायरा एक शहर का नाम है जो कहाँ पर है? मिस्र में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम गजाला है। क्या नाम है उस गांव का? किस शहर में है? इजिप्ट में है। ठीक। तो उस शहर में, उस शहर का जो एक बादशाह था या एडमिनिस्ट्रेटर आप कहीं आज की लैंग्वेज में, उस एडमिनिस्ट्रेटर के बच्चे को एक उस्ताद पढ़ाने आता था रोज। लेकिन एक बच्चा रास्ते में खड़ा था, उसको पता था कि ये उस्ताद जो है ये उस घर में जाता है किसी बच्चे को पढ़ाने, तो ये रोज उस उस्ताद को देखता था और बड़ी उम्मीद की निगाहों से बेचारा देखता था। जब उस उस्ताद ने देखा कि क्या वजह है, ये रोज जब मैं आता हूं ये रास्ते में खड़ा होता है, मैं घोड़े पे जा रहा होता हूं और ये देख रहा होता है। एक दिन वो रुका और उसने पूछा, बेटा मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि आप यहां पर खड़े होते हैं और मेरी तरफ देखते हैं, क्या वजह है? कहा वजह कुछ नहीं है, मैं कुछ सीखना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने सुना है आप उस्ताद हैं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ पढ़ना चाहता हूं। उस्ताद ने कहा मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह आता हूं और शाम को पढ़ा के चला जाता हूं, तो मेरे पास वक्त नहीं है। वो 12 किलोमीटर की मसाफत तय करके वहां पर उस बच्चे को पढ़ाने आते थे। तो उस बच्चे ने कहा तो फिर मैं एक काम करूंगा, जब आप पढ़ाकर खत्म किया करेंगे तो मैं आपके साथ आया करूंगा, आपके घर तक आप घोड़े पर चला करें और मैं आपके साथ चला करूंगा और मैं आपसे सवाल पूछा करूंगा, आप मुझसे जवाब दिया करें, तो मैं ऐसे ही सीखूंगा, मुझे आप एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिए, आपके सफर के दौरान मैं पढ़ूंगा। और मुसलसल 6 साल तक ये बच्चा ऐसा ही करता रहा, उस उस्ताद के साथ जाता रहा, आता रहा, वो घोड़े पर और ये पैदल 12 किलोमीटर का सफर। वक्त गुजरता गया, ये बच्चा परवान चढ़ता गया और इसकी ये मेहनत, इसकी ये चाह तालीम हासिल करने की, इसकी चाह ने इसको अल्लामा गजाली बना दिया। ये वो बच्चा जो इंतजार करता था, इसे आज की डेट में आप अल्लामा गजाली कहते हैं कि हजारों किताबों के मुसन्निफ। इल्म किताबों से नहीं आता, ये चाह से आता है, आपकी तड़प से और आपकी प्यास से आता है। जिस इंसान के अंदर जितनी ज्यादा प्यास होती है वो इतना ही ज्यादा इल्म के मैदान में तरक्की करता है। लेकिन जिसके अंदर ये चाह नहीं होती, उसके अंदर उसको कितनी ही किताबें मयसर क्यों ना हो, लेकिन वो उन किताबों से कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। तो ये आपके ये जो सवाल न पूछने की वजह से मुझे ये वाक़ा याद आया कि आपके अंदर वो क्वेस्ट होनी चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए कि हम इस टाइम को, जो आपने टाइम यहां पर दिया, ये इतनी कीमती चीज है कि इसको आप वापस लौटा नहीं सकते, है कि नहीं? तो आपको बोला भी गया होगा वक्त की कीमत के बारे में। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह ने, इमाम राजी ने ये कोट किया है अपनी तफसीर में। वो कहते हैं कि मुझे इस वक्त की कीमत उस बर्फ फरोश से समझ आई जो बर्फ बेचने वाला है, जो ये आवाजें लगा रहा था, आ जाओ मेरी ये बर्फ खरीदो कि मेरा असासा लुटा जा रहा है। तो यही हमारी जिंदगी का हाल है। हमने अपनी जिंदगियों में, आप सब जो लोग मेरे सामने बैठे हो, आपकी जिंदगियों से आपका बचपन चला गया, आपके बचपन का जनाजा निकल गया, अब ये बचपन वापस नहीं लौट सकता। और कुछ ही वक्त के बाद जिन जवानी की दहलीज पर आपने कदम रखा है, कुछ वक्त के बाद ये जवानी भी आपको रुखसत हो जाएगी। उसके बाद आप अधेड़पन में आ जाएंगे, उसके बाद बुढ़ापे में आ जाएंगे, उसके बाद हमने इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला से मुलाकात करने जाना है। तो जिंदगी ही एक चीज ऐसी है जो बढ़ने के साथ कम हो जाती है। हर गुजरते दिन के साथ हम अपनी जिंदगी से दूर और अपनी मौत के हम करीब हो रहे हैं। इसलिए आपका हर लम्हा ये इतना कैलकुलेटेड हो कि इतना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की आपने कोशिश करनी है कि हर लम्हा आप इस वक्त से कुछ ना कुछ फायदा उठाएं। और जो उस्ताद आपके हैं ना,
آج میں آپ کو استاد کی ایک نئی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. استاد آپ کی کامیابی کی چابیاں ہیں. آپ کی کامیابی کی چابیاں ان کے پاس ہیں. اکثر آپ میں سے بھی بہت سارے بچے اپنے استاد کو بولتے ہوں گے سر ہمارے لیے دعا کرنا. بولتے ہو؟ میں بولتا ہوں مت بولا کرو. آج کے بعد مت بولا کرو. آپ بولو گے سر یہ کیا الٹی باتیں سکھا رہے ہو آپ؟ غلط ہے صحیح؟ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ میں بولتا ہوں نہیں بولنا چاہیے. بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ میں بولتا ہوں نہیں بولنا چاہیے. اب بولو بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ اب میں بولوں گا کیوں نہیں بولنا چاہیے. پھر آپ دیکھنا آپ بولو گے اوہو یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے. اس لیے نہیں بولنا چاہیے کہ جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں تاثیر پھر آپ کا بیہیویئر آپ کا ادب ایسا ہونا چاہیے جب آپ اپنے استاد کے سامنے سے گزرو اس کے دل میں یہ آرزو یہ تمنا اور یہ دعائیں نکلے کہ فلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے.